जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव की ध्रुवता एक समय के लिए भी चलित नहीं होती। एक नहीं अनंत जानने रूप परिणमन में भी परिणमन से अस्पर्शी ऐसी त्रिकाल अखंड एक चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिस चैतन्य सत्ता के बीच में कोई अंतराल नहीं है, कोई खंड नहीं है। इस चैतन्य सत्ता के टुकड़े नहीं और टुकड़े हो सके ऐसी कोई संभावना नहीं। जिसके स्वरूप में ही अखंडपना छुपा हुआ है, यह चैतन्य अखंड सत्ता, यह मैं हूँ। खंड खंड रूप यह ज्ञान, यह खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान, जिस ज्ञान से न्यारी अखंड चैतन्य सत्ता। अभी इसे जानूं फिर उसे जानूं, ऐसे भेद रूप जानना।
कभी लाल को जाने, कभी हरे को जाने, कभी मीठे को जाने, कभी खट्टे को जाने। ऐसा जो जानना खंड खंड रूप हो रहा है, इस खंड खंड रूप जानने से न्यारा ऐसा जो अखंड सत्ता स्वरूप है, यह चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। इसलिए देह में तो एकत्व नहीं, इसलिए विकारी भावों में तो एकत्व नहीं, मगर ज्ञान की जो अवस्था जगत के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होती है, ज्ञान के उस जानने रूप परिणमन में भी रुचि नहीं। क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों में रुचि नहीं। एकमात्र चैतन्य सागर, जिस चैतन्य सागर का तरंगों के साथ कोई परिचय नहीं है, यह चैतन्य सागर मैं हूं। ज्ञेय को तो अत्यंत दूर देखे, मगर ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को भी जो ज्ञायक देव से दूर देखे। यह देखे कि जो बाहर जानने तक भी नहीं आता, यह चैतन्य सत्ता मात्र ऐसा अलौकिक पदार्थ, यह भगवान आत्मा मैं हूं। भले ही इसे पदार्थ कहा, मगर पद के द्वारा इस अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। पद के द्वारा इस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अक्षरों के समूह को पद कहते हैं, मगर जो अक्षर से ही पार है, अक्षर से ही बिल्कुल अलग ही जाति का है, यह चैतन्य परमात्मा अक्षर से, पद से कैसे व्यक्त होगा? इसलिए न्यायक की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव, ऐसा ये भगवान आत्मा अनुभव में आए, ऐसा अहोभाव आए स्वयं के लिए कि जग में कहीं पर भी किसी के सामने भी झुकने का भाव ही न आए। झुकने जाए ही नहीं, झुकने के लिए कौन न जाए। राग का भाव नहीं, ज्ञान की अवस्था भी ज्ञेयों पर झुकने न जाए, ज्ञेयों पर झुकने न जाए। अरिहंत भगवान को झुकने न जाए। यह ज्ञान की अवस्था कि सामने महावीर भगवान है, सामने सिमंदर भगवान है। ये सिमंदर भगवान और महावीर भगवान को जानने के लिए भी जो ज्ञान की धारा वहाँ बहे नहीं, क्योंकि ढलान ही नहीं रही, तो ये उपयोग बहेगा कैसे? ऐसी रुचि चैतन्य परमात्मा की कि अब एकमात्र ज्ञायक देव के अतिरिक्त और कोई ढलान नहीं, इसलिए उपयोग न्यायक के अलावा अब कहीं ढलता नहीं। इतनी दृढ़ता यदि ढल जाए तो पुरुषार्थ की कमजोरी, मगर उसको मुख्य करके साधना के मार्ग में कोई भी साधक चल नहीं सकता। कितनी भी पुरुषार्थ की कमजोरी हो, मगर पुरुषार्थ की कमजोरी को प्रधानता न देना। सिर्फ उस कमजोरी को अलग करके देखना कि न्यायक में वह पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है, क्योंकि न्यायक में पुरुषार्थ भी नहीं है तो पुरुषार्थ की कमजोरी भी कैसी। इसलिए तो जब अपूर्व पुरुषार्थ होता है न भगवान, अपूर्व पुरुषार्थ के काल में अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है, मगर भोगने के लिए जाना या भोग फिर करना, इसमें तो जन्म और मरण दिखे। भोगने में जन्म मरण दिखे, अतीन्द्रिय आनंद के भोग में जन्म मरण दिखे, उसमें रस न हो। तुम्हारी श्रद्धा ये मोहर लगाने को तैयार न हो, अतीन्द्रिय आनंद मैंने भोगा, श्रद्धा मोहर न लगाए। ऐसा ध्रुव में एकत्व, यह चैतन्य 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 ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं, ये ध्रुव में एकत्व, भोग में नहीं,
भोग में भी नहीं, उपभोग में भी नहीं। क्योंकि किसका भोग? आनंद का भोग, आनंद का उपभोग। मगर भोग उपभोग तो अवस्था में है न, भोग उपभोग तो पर्याय में है न, भोग उपभोग का आरंभ हुआ न। मैं चैतन्य परमात्मा, जिसकी आदि नहीं है। ये आनंद सत्ता की रुचि हो, आनंद को भोगने की नहीं। आनंद को भोगने की रुचि में दुख को भोगना है। आनंद को भोगने की रुचि में एक समय के अंश को भोगने जाने में रुचि है। आनंद को भोगने में रुचि अर्थात मरने की रुचि। स्वयं के त्रिकाल ध्रुव स्वरूप से बिल्कुल विपरीत की ओर जाना हुआ। फिर वह विपरीत कोई भी हो, ये देह हो, राग द्वेष के विकल्प हो, या फिर अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो। एकमात्र चैतन्य परमात्मा ऐसा आनंद घन कहा। घन में भोगना नहीं होता, घन बिल्कुल अस्तित्व स्वरूप है। घन में आना जाना नहीं होता, इसलिए प्रवाही नहीं कहा। जो बहे, जो अभी गंगोत्री पर है और वही गंगा बहती बहती फिर बंगाल तक गई, ये ज्ञायक देव को प्रवाह नहीं कहा, ज्ञान की धारा कही। और ज्ञायक देव घनपिंड कहा, न्यायक देव अचल कहा, अकंप कहा। ये अकंप न्यायक देव मैं हूं। इसलिए प्रति समय ज्ञानी की श्रद्धा में यह न्यायक देव है। इसलिए तो रोटी उठाई, सब्जी ली और भोजन करने जा रहे, मिष्टान और पकवान खा रहे, भोजन करने जा रहे, मगर भोजन में से सुख नहीं लेते। भोजन में से सुख कौन लेगा? श्रद्धा, जिसका एकत्व, एक त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में एकत्व है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में एकत्व है और ज्ञान की पर्याय का विषय बनता है भोजन। ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बना मिठाई का टुकड़ा। मगर श्रद्धा ज्ञान की पर्याय में जो मिठाई का टुकड़ा जानने में आ रहा है, या फिर भोजन करके भोजन को भोगने का भाव भी आता है कि लाओ मैं मिठास को भोगूं। सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं। खाने के भाव भी आते हैं, भोगने के भाव भी आते हैं। ये भोगने का भाव राग का भाव है और वो भी ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आता है। पकवान भी जानने में आते हैं और पकवान खाने का राग है वह भी जानने में आता है। मगर श्रद्धा पकवान में भी नहीं कि ये पकवान मैं हूं, या फिर पकवान को भोगने का राग का भाव, उसमें भी श्रद्धा एकत्व नहीं करती कि यह राग मैं हूं। यहां तक कि पकवान और पकवान को भोगने का राग जिस ज्ञान में जानने में आ रहा है, उस ज्ञान की अवस्था में भी श्रद्धा का एकत्व नहीं। और आनंद सत्ता स्वरूप जो है, ज्ञान का घनपिंड, ये चैतन्य परमात्मा सत्ता स्वरूप है, उस समय भी सम्यक दृष्टि का एकत्व ज्ञायक देव में है। ये पूरा बाहर का मामला हो जाता है। भोग, भोगने का भाव, भोगने की शक्ति, भोगने की क्रिया, ये सब ये बाहर का और श्रद्धा का एकत्व। यहाँ एकमात्र चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता में एकत्व, आनंद सत्ता में एकत्व। और वह आनंद सत्ता है न, जिसमें श्रद्धा का एकत्व हुआ है। इसलिए आनंद को भोगने के लिए न जाए। जब भी ये विचार आए कि दुख से भरा हुआ हो, तो बस अब ये दुख कब छूटे, दुख से कब छूटूं, ये भाव नहीं आता।
दुख से कब छूटूं नहीं, सीधी दृष्टि जाती है आनंद सत्ता पर, जिसमें दुख मिल ही नहीं सकता, जिसमें होना ही नहीं, जिसमें भोगना ही नहीं, भोग भी नहीं उपभोग भी नहीं, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता मैं हूं। फिर ज्ञानी दुख को भोगता नहीं है, भगवान आनंद को भी भोगता नहीं है, सिर्फ सत्ता मात्र। जिसकी जीभ पर मिठाई का टुकड़ा जाएगा वो मिठाई के टुकड़े को भोगेगा, मिठाई के टुकड़े को वह भोगेगा। मगर मिठाई का टुकड़ा किसको भोगने जाता है? वो तो मिठास से भरपूर है, वो अपने को नहीं भोगता है। कोई जीभ है जहां पर वो भोगने में आएगा, और जीभ अलग है, मिठाई का टुकड़ा अलग है। जीभ पर आने से पहले भी मिठाई का टुकड़ा मिठास से भरपूर है, भरपूर था और भरपूर ही रहेगा। ये मिठाई का टुकड़ा ऐसा, उसे जीभ के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा द्रव्य का जोर, इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। ऐसा द्रव्य दृष्टि, ये भगवान आत्मा, ये आनंद घन पर ऐसा जोर, ये द्रव्य दृष्टि का भाव, ये कि भोगने का जो कार्य होता है, ये भोगने का कार्य मुझ में नहीं होता है। मैं आनंद सत्ता स्वरूप हूं। जो पर्याय में भोगने में आता है आनंद, उस आनंद पर तो दृष्टि नहीं, उस पर एकत्व नहीं है। एकत्व नहीं। अज्ञानी को जैसे सावधान रहना होता है ना, कि धन अभी आया, उस धन में मोहित क्यों होते हो? ये अभी आया और अभी चला जाएगा। या फिर किसी पद पर बैठ गए, ये पद भी अभी आया और अभी चला जाएगा। यहां कौन सदा काल पद पर बैठ कर के रहता है? अच्छे अच्छे लोग यहां आकर के चले गए। सिकंदर चला गया, हिटलर चला गया, चांगिस चला गया, स्टालिन, मुसोलिन, माओ, यहां कौन टिकते हैं? आकर के चले जाते हैं। ये पद भी हमेशा नहीं रहेगा, आया है और जाएगा। धन भी सदा नहीं रहेगा, आया है और जाएगा। ये रूप और सौंदर्य भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बैर बिखेर होगा। ये भी जो चमक है, ये चमक भी कब कालीमा में पलट जाएगी पता भी न चलेगा। गोरा रंग काले रंग में कब पलट जाएगा पता न चलेगा। थोड़ी सी देरी सूरज की धूप गिरे, रंग बदलने में देर नहीं लगती। ये रंग कब बदल जाएगा, उसमें मोह मत करो। जो भी है वो चला जाएगा, उसमें मोह मत करो। ये अज्ञानी का उपदेश है, ये अज्ञानी का उपदेश। बस यहां पर अंत आ गया। और जिसने चैतन्य परमात्मा को जाना है, जिसने आनंद घन को जाना है, वह तो ये देखता है भगवान कि आनंद को भोगने वाली, जो अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाली ऐसी जो अवस्था, वो अवस्था, उस अवस्था, उसे अवस्था मात्र देख करके धन की तरह तो उसे जाता हुआ देख। भोग बिना विकल्प का भोग हो, निर्विकल्प निराकुल आह्लाद स्वरूप आनंद का भोग। ऐसा निराकुल जिसमें विकल्प से भोग नहीं, विकल्प से भोग नहीं। चम्मच से हलवा खाया, चम्मच को नहीं जिभ पर रखा है, चम्मच तो दूर चली गई, हलवे को सीधा ही चखा है। ऐसे ही विकल्प से भगवान आत्मा को नहीं, साक्षात स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में ये अनुभव में आया कि मैं आनंद घन भगवान आत्मा हूं। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जब पर्याय में उछलता हो, और उछलता हुआ वह आनंद जिसको रुपये गाड़ी मोटर बंगला उसकी तरह ऐसा दृष्टि में आए, वही जीव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को पहचानता है।
क्षणिक से न्यारा, त्रिकाल 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 सत्ता स्वरूप विराट अस्तित्ववान ये भगवान आत्मा दुख और सुख को भोगने की बात ही नहीं। ऐसा भोगो भोगो, दुख को भोगा, अब आनंद को भोगो। भगवान आनंद को भोगो। भगवान तो वह है जो आनंद को भोगता नहीं, भगवान वह है जो आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप भगवान ये मैं हूं। ओ आनंद स्वरूप भगवान मैं हूं, आनंद स्वरूप भगवान मैं हूं। ऐसा त्रिकाल आनंद एक समय की पर्याय, ओ एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय और त्रिकाल आनंद स्वरूप चैतन्य सत्ता। ओ ऐसा 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ न, उसका ओ भगवान आत्मा ये 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 4 बजे जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब अनुभव में आया और उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग हुआ, ऐसा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग जो हुआ और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो आनंद सत्ता है, जो आनंद सत्ता, जो 4 बजे से पहले आनंद है, 3 बजे 2 बजे 1 बजे ऐसी जो आनंद सत्ता का जो विस्तार है, जो अनादि अनंत है, ऐसा कौन मूर्ख होगा भगवान कि जो एक समय के उस आह्लाद स्वरूप आनंद में रस ले। वो आनंद स्वरूप ऐसा ऐसा जो ये त्रिकाल ध्रुव आनंद स्वरूप भगवान आत्मा और एक समय का आह्लाद स्वरूप आनंद जो पर्याय में उछलता है, पर्याय में उछलता है। और उतना अलिप्तता का भाव समझे तो, अलिप्तता का भाव क्या कि अलिप्तता का भाव कि वो अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में उछला, वो पर्याय में उछलने वाले अतीन्द्रिय आनंद को ज्ञान का विषय बस उतने तक सीमित रखा, वो ज्ञान का विषय बना, मगर उसमें एकत्व नहीं हो, ज्ञान का विषय बने। लोकालोक केवली भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आता है, मगर उस लोकालोक में एकत्व नहीं होता है। लोकालोक को जानना ये पुरुषार्थ नहीं है, लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है, जानने में आ जाता है, जानने में आ जाता है, रस लेकर के जाते नहीं है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जब अनुभव में आया कि उसी समय ये आनंद प्रकट हुआ और प्रकट हुआ ये आनंद ये जानने में आया, ये ज्ञान में जानने में आता है। आनंद का पता आनंद को नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अनुभूति के बाद में जब लिखते हैं और कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हुआ तब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था, उछल रहा था, ये कौन कहता है? ये जो जाना है ना, जाना है वे ये कहते हैं, मगर जानने में आ गया, उसको जानने के लिए गए नहीं है। जानने के लिए चले जाए तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर हो जाए, अपमान हो जाए। अंश की रुचि हो जाए तो अंशी का अपमान हो जाए। ऐसा हो भगवान आत्मा पैर में कांटा चुभे तो कांटे को दूर करके अज्ञानी आनंद लेता है। ऐसा ज्ञानी 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 की बात निराली है भगवान। अज्ञानी तो ऐसा हो कांटे को दूर करके आनंद लेता है। और ऐसे ही अज्ञानी पंडित उसको बोध देता है कि शरीर में मोह मत करो, शरीर में मोह मत करो। कांटा जो चुभा वो शरीर मैं नहीं हूं, कांटा मुझको चुभता नहीं है, वो कांटा चुभता ही नहीं है मुझको। ये अज्ञानी का बोधो, कांटा मुझको चुभता ही नहीं है, आनंद को भोगो, कांटा चुभता ही नहीं है। ये चरम सीमा पर आई हुई बात है भगवान। ओ
कांटा मुझे चुभता ही नहीं है, दुख को मत भोगो। उस समय भी कांटा जिस चैतन्य परमात्मा में मिला नहीं है, ऐसे परमात्मा के आनंद को भोगो। मगर भोगने में मरण है, मैं भोगने वाला नहीं, मैं आनंद सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा है, ऐसा ये द्रव्य का जोर हो। ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तेरी दृष्टि अब द्रव्य दृष्टि हुए बिना तू सम्यक दृष्टि होगा कैसे? वन जंगल में मुनि धर्म का पालन कैसे करेगा? आर्जिकाओं के व्रत तू धारण कैसे करेगी? त्रिकाली ध्रुव पर जोर आए बिना पर्याय में व्रत, तप, शील, संयम होता ही नहीं है। ऐसा द्रव्य का जोर, ये त्रिकाली का जोर, ऐसा त्रिकाली का जोर, ऐसा त्रिकाली का जोर, ये निश्चयाभास नहीं हो जाएगा? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, ये निश्चयाभास नहीं हो जाएगा? निश्चयाभास नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव मैं हूं, और ऐसा जब अनुभव हुआ है तब पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद भोगा वो ज्ञान का विषय भी नहीं बनता। ऐसा यदि कह दे न तो निश्चयाभासी हो जाएगा। ये पर्याय का निषेध कर दिया, ऐसा पर्याय का निषेध नहीं किया। आनंद की पर्याय प्रकट हुई, आनंद का भोग हुआ, उस आनंद के भोग का निषेध नहीं किया। मगर आनंद का जो भोग होता है उस भोग में ज्ञानी की दृष्टि नहीं होती। उस भोग में ये भाव ही नहीं है कि ये मैं भोगता हूं, आनंद को भोगने वाला मैं, ऐसा नहीं है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकत्व, ये पर से न्यारा और पर्याय से न्यारा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये मैं, ऐसा दृष्टि में। ओहो, ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा में। ऐसा वस्त्र के साथ में व्यक्ति आया तो उसका स्वीकार है, वस्त्र का निषेध थोड़ी है। वो वस्त्र है और अच्छे से अच्छे वस्त्र है, अच्छे से अच्छे वस्त्र है। शादी करके पत्नी को लेकर के आया, वस्त्र के साथ में ही तो लेके आया ना, बिना वस्त्र की पत्नी नहीं लाया। अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र पहनी हुई पत्नी लेकर के आया है। मगर शादी उसकी वस्त्र के साथ में नहीं है, वो लड़की के साथ में, वस्त्र के साथ में नहीं है। वो मना कहाँ किया? बिना वस्त्र की वो लड़की से शादी कर ले, ऐसा होता तो गलत होता। ये बिना पर्याय का आत्मा नहीं कहा, पर्याय वाला है, पर्याय के साथ रहता है, मगर एकत्व जो है वो आनंद की पर्याय में नहीं है, एकत्व आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा में है। ऐसा आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा में हूं, ऐसा हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। हो अतीन्द्रिय आनंद का, अंदर में तो वो छुपा हुआ भगवान आत्मा जो उछलता नहीं, जो घन है। घन में उछलना कहाँ है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, घन नहीं उछलता, ये प्रवाही उछलता है, पर्याय उछलती है। आनंद का सागर उछलता है ना, सागर, सागर माने पानी, ये आनंद का सागर उछलता है। मगर चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा ये उछलता नहीं है, ये है। ओ इसलिए हो तुरंत ही वहां पर दृष्टि गई कि मिथ्या दृष्टि अब नहीं रहा, पर्याय दृष्टि नहीं रहा। उसको कहते वहां पर समाना, ध्रुव न्यायक देव में समाना। दोष है, पर्याय में दोष है, मगर पर्याय में दोष है, उस दोष को दूर करने तो जाना है ना। पर्याय में दुख है, उस दुख को दूर करने तो जाना है ना। आनंद सत्ता जो है
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये आनंद सत्ता ओ भगवान आत्मा, ये कहने में आता है कि आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा जो है, उस भगवान आत्मा में से आनंद की पर्याय प्रकट होती है, भगवान आत्मा में से निकलती है। ये आनंद निकला कहाँ? भगवान आत्मा में से आनंद उछला, मगर आनंद अंदर जो भगवान आत्मा में हो है वो खाली नहीं होता। सागर में से तरंग ऐसी उछलती है, उछलने के कारण वो सागर खाली थोड़ी होता है कि इतनी सागर में तरंग उछल गई, अब सागर थोड़ा कम हो जाए। अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछलता है, मगर द्रव्य में जो आनंद सागर, ये जो भगवान आत्मा, उसमें कुछ खाली नहीं होता है। ये खाली नहीं होता, ऐसा भरपूर भगवान आत्मा ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, अब तू कहाँ मनुष्य, अब तू कहाँ पापी, अब तू कहाँ भोगी, अब तू कहाँ संसारी, तू आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा। ऐसा हो, आज नहीं तो कल तुम अतीन्द्रिय आनंद को भोगोगे। जैसे ही तुम्हारे कान में ये शब्द सुनने में आए, आज नहीं तो कल अतीन्द्रिय आनंद को भोगोगे। आज नहीं तो कल अतीन्द्रिय आनंद को नहीं, मैं आज कल अनादि अनंत आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप जो है, यही मैं हूं जो भोगने नहीं जाता। जब तक ऐसा द्रव्य का जोर नहीं आता ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। कार्य पूरा पर्याय में होगा, आनंद का भोग पर्याय में होगा, आनंद का सागर उछलेगा, वो पर्याय में उछलेगा। पर्याय में ही वो शक्ति है भोगने की, द्रव्य में तो है ही नहीं। द्रव्य में भोगने की शक्ति ही नहीं है। ऐसा अब भोगने की शक्ति नहीं है तो फिर महिमा क्यों? भोगने की शक्ति नहीं है, जो भोगता ही नहीं है उसकी इतनी महिमा क्यों? इसलिए तो महिमा है क्योंकि जो भोगता है वो मरता है। ये नहीं मरता क्योंकि भोगता नहीं है, ये आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा है। ऐसा हो भगवान, तब फिर आगे भविष्य में कहीं पर कहीं ना कहीं मैं आनंद को पाऊंगा, ये भाव से छुटकारा होगा, वरना कभी कल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वर्तमान में मैं दुखी हूं और कल मैं आनंद को भोगूंगा। आज मैं मिथ्या दृष्टि हूं, कल मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। आज मैं अज्ञानी हूं, कल मैं ज्ञानी होऊंगा। ये दोष चला जाएगा, मगर दोष कैसे चला जाएगा? दोष पर ध्यान जाता है तो दोष नहीं जाता। यहां तो कहते हैं भगवान, गुण पर भी ध्यान जाता है तो दोष नहीं जाता। ऐसा हो, दोषों पर ध्यान जाना ये तो दोष है, गुणों पर ध्यान जाए तो वह भी दोष है, क्योंकि भेद पर ध्यान जाने का नाम दोष है। अभेद एक द्रव्य, गुण नहीं। इसलिए कहते हैं ना, दोषों की ओर दृष्टि मत करो, गुणों की ओर दृष्टि करो। यहां तो ये कहते हैं कि दोषों की ओर और गुणों की ओर नहीं, एक अभेद द्रव्य की ओर दृष्टि हो, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ये चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा। फिर वहां पर भोग नहीं, उपभोग नहीं, देह नहीं, विकल्प नहीं, और अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं। इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय नहीं, आनंद सत्ता मात्र। इसलिए छूट गया ऐसा कुछ दिखता नहीं है, वरना ऐसा होगा कि अरे छूट गया, देखो ये छूट गया। इसलिए ध्यान में से बाहर आए न और दुखी होने लगे न, तो फिर अंदर में जाएंगे कब? मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आते हैं कि अरे पतन हो गया,
उस पतन की ओर ध्यान जाए न, तो फिर अप्रमत्त दशा में आएंगे कैसे? जब ध्यान छूट गया, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता था, वह अब नहीं उछलता, विकल्प हुआ। उस विकल्प के काल में भी दृष्टि आनंद सत्ता पर रही है, रुचि आनंद सत्ता की रही है कि उपयोग अब वहां पर से अपनी ओर आ जाता है। भीतर में अंतर में तत्व विचार चलता है, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। जितने अंशों में राग है, ये अणुव्रत महाव्रत पालन करने के विकल्प आएंगे 5 6 गुण स्थान में, ये विकल्प आएंगे, ये भाव आएंगे, मगर उन भावों में रुचि नहीं होगी, उन भावों में धर्म की मान्यता नहीं होगी, उन भावों की गिनती नहीं होगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये आनंद 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 की अभिव्यक्ति हो, हंस करके भी नहीं हो सकती। ये जो आनंद कहा ना, आनंद जितना भी हंस करके कहे ना, वो आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद को दुख से कैसे बताया जाए। ओ ओ ओ भगवान जो आनंद है, उस आनंद को पाप के द्वारा बताए। धर्म की निरूपणा पाप से कैसे हो सकती है? धर्म की अभिव्यक्ति के लिए पाप, पाप से धर्म व्यक्त नहीं हो सकता। आनंद का जो भोग हुआ, यह आनंद का जो भोग हुआ वह पाप से व्यक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहा न, जैसे मिठाई का टुकड़ा जैसे जीभ पर आया और बोल दिया, अरे वाह देखो आओ, कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट है, आओ खाओ, इतना उल्लास से हंस करके कहा न। हास्य है, ये परिग्रह है, क्योंकि हास्य 9 कषाय में आता है न। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ये 14 के 14, ये सब अंतरंग परिग्रह, ये सब परिग्रह है। हास्य परिग्रह कहा और परिग्रह को पाप कहा। हास्य है वो 24 परिग्रहों में 14 अंतरंग 10 बहिरंग, ये 24 परिग्रहों में हास्य परिग्रह है, परिग्रह पाप है, हास्य पाप है, और आनंद का भोग उस पाप से व्यक्त कैसे होगा? इसलिए किसी के चेहरे के मुस्कान से तुम आनंद की कल्पना मत कर लेना, तुम आनंद को जोड़ मत देना। आनंद का जो भोग है न, उसका संबंध हास्य के साथ नहीं है, उसका संबंध शांत स्वरूप के साथ है। शांत अलग है और हास्य अलग है। इसलिए परमात्मा की प्रतिमा दिखती है ऐसी कि जैसे वे हंसते हो, मगर है शांत। शांत मुद्रा है, हंसमुखी मुद्रा नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद को पाप से नहीं कहा जा सकता। भगवान आत्मा, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी तेरी चैतन्य की अस्थि भगवान तो स्वयं परमात्मा है। हो, ये पुकार दुर्लभ है, पूरे जग में ये पुकार दुर्लभ है, ये पूरे जग में ये पुकार दुर्लभ है। ये गुरुदेव नहीं होते न, तो कौन कहता ये पुकार? कौन कहता ये चैतन्य? मैं आनंद घन, अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो पर्याय में उछला वह मुझ में नहीं। भगवान, गुणों पर ध्यान जाए तो दोष है, दोष है, दोष पर ध्यान जाए तो दोष है, गुणों पर भी ध्यान जाए तो दोष है। सत्ता मात्र पर ऐसा विकल्प आ जाता है ना, आनंद आनंद, हो, ये भी कहने की बात है। वो आनंद सत्ता जो कही है ना, आनंद सत्ता,
मगर उस समय भी दृष्टि अकेले आनंद स्वभाव पर नहीं होती। दृष्टि अकेले आनंद स्वभाव पर भी चली जाए न तो गुण पर चली गई। क्योंकि जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये आनंद, उस आनंद पर दृष्टि गई। ऐसा आनंद पर दृष्टि गई। वो दृष्टि का मतलब ये है कि भले ये आनंद कहा, भले ही चेहरे को देखा, चेहरे को देख करके ऐसा नहीं देखा कि ये चेहरा मुझे मिलने आया है। चेहरा तो देखा मगर ये देख लिया कि पूरा व्यक्ति आया है। आनंद में अकेला आनंद न लेना, आनंद में अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा ये परमात्मा पूरा अभेद ऐसा सत्ता स्वरूप लेना। ये सत्ता स्वरूप अनंत गुणों का वैभव हो। रात्रि में एकांत में वन जंगल में विचरण करो। एकांत में ओ भगवान, ये पहाड़, ये वन जंगल में एकांत में विहार, एकांत में विचरण, मगर एकांत है कहाँ? यहाँ तो अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों का परिवार है। ये अनंत गुण ये असली परिवार है। आत्मा के अनंत गुण और ये परिवार की एकता ऐसी है जो अनंत काल से कभी टूटी नहीं और अनंत काल तक टूटेगी नहीं। ऐसे अनंत गुणों का वैभव यहाँ भरा है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा ओ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये एकांत में अनंत गुणों का एक रूप है। ऐसे अनंत 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 गुणों का एक रूप पुरुषार्थ पर्याय में होगा। कितना भी वो पुरुषार्थ पर्याय में होगा, मगर पुरुषार्थ हो कि वहां पर रस नहीं लेगा। इसलिए तो ऐसा होता है। सब जानता है, वो ज्ञान की अलिप्तता देखो। जब तुम तत्व विचार करोगे ना, भगवान आत्मा, जब हे ज्ञान दीपक, जब तुम तत्व विचार करोगे तो तत्व विचार के काल में जैसे जैसे तुम्हारे विकल्प मंद होंगे, विकल्प मंद होते जाएंगे, ज्ञान में वह भी जानने में आएगा। देह की पकड़ कम होगी, यह भी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आएगा। ऐसा नहीं कि अब देह की पकड़, अब तुम्हें चाकू लग गया, कि तुम्हारा हाथ कट गया, अब तुम्हें अब दुख कम हुआ कि हाँ देह की पकड़ कम हुई। ऐसा नहीं, देह की सत्ता में अपनी सत्ता नहीं मानना। देह से ही अपना सर्वस्व माना था, वह अब तुम्हारे विकल्प अब थोड़े मंद हुए। अब यह मिथ्या तो थोड़ा पिघला है। ये चैतन्य एक ही उपाय है इस बर्फ के पिघलने का, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर आती रहे। ये चैतन्य की जो पुकार है ना भगवान, ये चैतन्य की पुकार है। ये भाव वन जंगल में भी आकर के हे ज्ञान दीपक तुम्हारे मिथ्यात्व के पहाड़ को ये पिघला देगा, मिथ्यात्व के बर्फ को ये पिघाल देगा। ये चैतन्य 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 अंतर में ऐसा अहोभाव आएगा। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर तत्व विचार चले और तत्व विचार में फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। अहोभाव ऐसा आया कि जितनी जितनी पर्याय में ये शुद्धता, ये पर्याय में ये जो शुद्धता बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाती है शुद्धता। अब मोह पिघलता जाता है, निर्मलता 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 की और तुम्हारी यात्रा होती है। मगर उदासीनता, ये उदासीनता, उस समय भी दृष्टि का जोर चैतन्य सत्ता पर। कपड़े के ऊपर जैसे मैल है ना, मैल लगा है और तुम साबुन लगाओ और ब्रश घुमाओ, साबुन लगाओ और ब्रश घुमाओ। ये साबुन लगा करके जैसे तुम ब्रश घुमाते हो, तुम्हें ये जागृति कि उस ब्रश घुमाने से मैल तो दूर हो रहा है,
मैल दूर हो रहा है, मगर डिजाइन कोई नई तैयार नहीं हो रही है। डिजाइन है, वो नई तैयार नई थोड़ी, उसके ऊपर रंग थोड़ी लग रहा है। डिजाइन पहले से बनी हुई है, सिर्फ व्यर्थ का जो मैल था वो निकल रहा है। इसलिए उस डिजाइन में तुम्हें नया कुछ आता नहीं दिखेगा। जैसे जैसे तत्व विचार चलेगा, मोह मंद हो जाएगा, ये मैल गलेगा। मगर ज्ञान की सत्ता जो है ना, जिसको डिजाइन कहा या आत्मा का स्वभाव कहा, उसमें कुछ नया तुम आता हुआ नहीं देखोगे। ज्ञान में कुछ नया आता हुआ न देखोगे। यह ज्ञान की सत्ता में कुछ बढ़ता हुआ न देखो। उसको कहते हैं, जो मैं आप परमात्माओं को बार बार कहता हूं, जिसको कहते हैं पचाना। ज्ञान में जानने में आने वाले मोह की मंदता को पचा लेना। होगी ये मोह की मंदता, मगर दृष्टि का विषय न बन जाए। दृष्टि का विषय यदि बन जाए, दृष्टि का विषय यदि बन जाए, तो वह जो मोह की मंदता है, उसमें एकत्व उसकी रुचि लेते ही, मोह की मंदता की रुचि लेते ही बस वहीं पर अटक गए। वो पर्यायी दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। करो तुम प्रयास, बीच में बहुत बार ऐसा होगा, अपने को तुम धार्मिक मान लोगे। ऐसा एहसास तुम्हें होगा, कल से मैं बेहतर हो गया। मगर खास याद रहे, ये सिर्फ ज्ञान तक का विषय बने। भगवान ज्ञान मात्र का विषय बने, दृष्टि का विषय न बने। दृष्टि का, उसमें नया कुछ नहीं हो रहा है। दृष्टि वहीं पर, वह सिर्फ ज्ञान का विषय बने। जितनी भी मलिनता है, जितनी भी मैल, जितनी भी कालीमा, जितनी भी पर्याय में अशुद्धता, ये सब ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए तो मैल बना है, ज्ञान का विषय बना। इसलिए तो ब्रश घुमाया, जानने में आया ना कि कपड़े के ऊपर मैल है, वरना कपड़े को धोते क्यों? मगर जब वो कपड़े को धोते हैं, उस समय मैल पर दृष्टि नहीं है। उस मैल को धोने के बाद मैल किधर गया, उस मैल से कोई लेना देना भी नहीं है। हाथ में कपड़े को पकड़ा है, मैल को नहीं। ज्ञान में जानने में आए मलिनता, मगर दृष्टि का विषय न बने। पुरुषार्थ भी जानने में आएगा, पुरुषार्थ की कमजोरी भी ज्ञान में जानने में आएगी। दोनों जानने में आए, मगर न्यायक देव से दृष्टि न हटे। दृष्टि का मतलब आंख से देखना नहीं, दृष्टि का मतलब यहां मान्यता, एकत्व, अपनापन। जैसे खदान में से सोना लेके आया, मैल वाला है, मिट्टी वाला है, अशुद्ध है, मगर सोने पर ही दृष्टि। शुद्ध हो जाए तो भी सोने पर दृष्टि, अशुद्ध है तो भी सोने पर दृष्टि। ये एक में एकत्व, एक चैतन्य सत्ता में एकत्व। दो का विकल्प ही न आए, ज्ञान में जानने में आए, मगर एकत्व, एक चैतन्य सत्ता में। बेटे का विकास होता हुआ देखे, मगर बेटा एक ही रहेगा। बालक से जब जवान होगा तब भी वह बेटा तो एक रहेगा, दो नहीं होंगे। ये परिणमन में भी वो दृष्टि ऐसी कि वह एक सत्ता स्वरूप है, उसका अस्तित्व एक है। ऐसे ही ध्रुव न्यायक देव पर दृष्टि रहे, अर्थात एक पर दृष्टि, नई नई पलटती अवस्थाओं पर नहीं।
आनंद सत्ता पर दृष्टि, आनंद के भोगने की अवस्था पर नहीं। जब ऐसा प्रयास करोगे तो पर्याय में पड़ा हुआ जो कीचड़ है वह कीचड़ भले जानने में आएगा। पड़ा है कीचड़, इसलिए मैंने आज तुमसे कहा, तुम भूलों से भरे हुए हो, तुम भूलों से भरे हुए, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भूल से छूट जाऊं, अब मेरे जीवन में अब दोबारा कोई भूल न हो। इसलिए मैंने आज तुमसे कहा ना, भूल करो, चाहे जितनी भूल करो, मगर एक ही भूल तुम दोबारा मत करना। जैसे ही वो भूल हुई तुम उससे पाठ सीख करके फिर तुम अपने में परिवर्तन लाना, क्योंकि आज तक किसी भी जीव का परिवर्तन ऐसे आया ही नहीं। कितने ही दोष, कितनी ही मलिनता, कितना ही कचरा था, मगर कचरे का फिर पुनरावर्तन न हो। एक ही भूल का फिर पुनरावर्तन न हो। उससे पाठ सीख करके बस परिवर्तन आए। ये बोध खास याद रहे आज तुम्हारे लिए। पाठ सीखो, एक भूल दोबारा न करना। जितनी चाहे उतनी भूल करो, भूल के बिना तो कोई विकास कर ही नहीं सकता। भूल होती है तभी तो पता चलता है। भूल का पता भूल होने पर ही चलता है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये भूल है। मगर उस भूल के होने पर उसको ही पकड़ करके मत रखना, उसका रिपीटेशन मत करना। और जितने भी ज्ञानियों के जीवन को देखोगे न, भूतकाल में वो भूलों से भरा हुआ दिखेगा, मगर भूल का एहसास हुआ फिर पुनरावर्तन नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को देखो ना, भूल कितनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी भूल कि क्रियाकांड में धर्म मान करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेना, सिर्फ कपड़े बदल करके अपने को मुनि मान लेना, कितनी बड़ी भूल। मगर वह भूल एक बार हुई तभी तो पता चला, फिर दोबारा नहीं हुई। दूसरी बार फिर वह धर्म लाओ मैं ऐसा करूं, फिर पलट गए। भूल हुई मगर भूल का पुनरावर्तन नहीं हुआ। परम कृपालु देव ने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की, ये शतावधान के प्रयोग। उन्हें पता चला कि ये करने जैसा नहीं, छोड़ दिया। फिर जो भूल हो गई उस भूल को फिर छोड़ देना, जो कमजोरी है उस कमजोरी से फिर छूट जाना। राजा श्रेणिक ने रोज रोज यशोधर मुनि के गले में सांप नहीं डाला था, एक बार डाला, क्षम्य है, मगर रोज रोज वो भूल का पुनरावर्तन वो मूढ़ता है। शेर ने हिरण का मांस खाया था महावीर भगवान ने, मगर आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उपदेश दिया। फिर वो जीवन भर उसने मांस तो क्या खाना पीना छोड़ दिया, समाधि मरण किया। भूल हुई मगर भूल का पुनरावर्तन नहीं हुआ। तुम सुधरते ही नहीं हो, तुम एक ही एक भूल को दोबारा दोहराते जाते हो, एक ही एक भूल का पुनरावर्तन करते। उस भूल के कारण पूरी तरह से अपने में बोध ले लो, पाठ ले लो, सीख ले लो, और फिर रिपीटेशन न हो। एक बार भूल हो, भूल का पुनरावर्तन न हो। इसलिए मैंने कहा ना, मैं ज्ञान दीपकों के घर पर अब सामने से न जाऊंगा, मेरे से भूल हो गई। यूनिवर्सल समयसार 800 के बिना आमंत्रण का सब जगह चला गया, मगर ये भूल अब दोबारा नहीं होगी। उस भूल से भी मैं सीख गया, किसी के घर पर बिना आमंत्रण का जाना नहीं, दरवाजा खटखटाना नहीं। जो सबसे बड़ी भूल है उस भूल का पुनरावर्तन न करूंगा। भूल तो हुई मगर भूल का पुनरावर्तन न हो। भूल करो, जितनी चाहे उतनी करो, एक भूल दोबारा मत करना। एक ही भूल का दोबारा पुनरावर्तन न हो। ये जागृति रहे, ये जागृति रहे प्रति समय। ये जागृति चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उस जागृति के बल पर ही भूल का पुनरावर्तन रुक सकता है। स्वरूप की जागृति के बिना भूल का पुनरावर्तन होगा, क्योंकि अनंत बार मुनि हुए
और मुनि होकर के अनंत बार व्रतादि का पालन करके धर्म माना ने। एक बार भूल नहीं की, 2 बार 3 बार मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार मुनि हो गया, फिर पुनरावर्तन क्यों हुआ? स्वरूप की जागृति न हो तो भूल का पुनरावर्तन होगा, और स्वरूप की जागृति हो फिर वो रिपीटेशन नहीं होगा। कृपालु देव ने चैतन्य पहचाना, फिर शतावधान के प्रयोग न किए। गुरुदेव ने चैतन्य को पाया जैसे ही, बस अब वो क्रियाकांड में धर्म वाला मुनि धर्म का पालन करेंगे कैसे? जिसमें क्रियाकांड ही धर्म हो, जिसमें परिग्रह के साथ में मुनि धर्म बताया जाता हो, वो पाले कैसे? अपरिग्रही मुनि में परिग्रही, ये मैचिंग ही नहीं होता दिखाई देता। इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार, एडिसन के बारे में सुना ना, 700 बार भूल कर दी। पहली बार भूल की, बिजली का बल्ब नहीं खोजा गया, दूसरी बार तीसरी बार, इतनी भूल करने वाला, मगर फिर भी उस भूल से ही वो पाठ सीख करके आगे गया। तुम भी प्रयास करो, क्योंकि आग में जल करके ही, जितना जल सके जल करके ही सोना शुद्ध होगा। तुम जितने गिरोगे उतने ही तुम चलना सीखोगे। कोई माँ अपने बच्चे को गिर जाएगा ये सोच करके चलने ही न दे तो बच्चा कभी चलना सीख नहीं पाएगा। गिरना ये भूल है, ठोकर खाएगा ये भूल है, मगर उस ठोकर खाते खाते ही तो वो चलना सीख जाता। तुम्हारे में जितने भी दोष हो, गुरु के पास जाते ही वो सब दोष माफ हो जाते हैं। वो तो कहता है करो, तुम करो, मगर उससे पाठ सीखते रहना, उससे बोध सीखते रहना, और ऐसे ही परिवर्तन आएगा। कितने ही दोष तुम में हो, तो भी गुरु तुम्हें परमात्मा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कितनी पुकार, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा, इतना पापी और ये 3 लोक का नाथ परमात्मा। हाँ भगवान, हाँ, एक ही बाप के 2 बेटे हैं ना। एक बेटा खेत में इतना काम करता है और दूसरा बेटा है कुछ काम नहीं करता, कोई कमाई नहीं करता। पिताजी को लगा कि एक काम करता हूं, दोनों के भाग का बांट देता हूं। बड़े भाई को भी दे दिया, छोटे भाई को दे दिया, बंटवारा कर दिया कि अब तुम्हें जो करना है सो करो। बड़ा भाई है, उसके भाग में जो आया वो खेत में जाकर के इतना काम करने लगा, तन तोड़ मेहनत करने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा और इतना धन कमाया। और छोटा भाई जितना भी मिला था लेकर के शहर चला गया, खाया पिया, कमाया तो कुछ भी नहीं, जो था वह भी गवा दिया। भटकता रहा, दर दर की ठोकर खाता रहा, भीख मांगने लगा। पिताजी को पता चल गया, एक बेटा तो खेती करके कितना धनवान हो गया और दूसरा बेटा भीख मांग रहा है। बेटे को खबर भेजी, आजा तो अपने घर पर इतने नौकर हैं, मुफ्त का भोजन करते हैं। जब नौकर यहां खा लेते हैं तो तू मेरा बेटा होकर के बुला लिया शहर से वापिस। और बुलाया इतना नहीं, जिस रास्ते से बेटा आने वाला था उस रास्ते को भी सजाया, वहां द्वार बनवाए। फूलों से श्रृंगार किया, शहनाइयां बज रही थी। बड़े भाई को पता चला, गांव के लोगों ने बताया ये जो शहनाई की आवाज आ रही है ना, ये तुम्हारा छोटा भाई जो कंगाल होकर के आ रहा है उसके स्वागत के लिए है। बड़े भाई को तो झटका लगा,
इतनी मेहनत करके कमाई करने वाला मेरा कभी स्वागत नहीं हुआ, उसको इतना उठाया क्यों जा रहा है? बहुत बुरा लगा। अनपढ़ हूं, खेत में काम करता हूं, मगर मूर्ख नहीं हूं। पिताजी के पास आकर के बोला कि छोटे भाई को इतना क्यों? पिताजी ने कहा, तू खेत में काम करता है ना, तेरी समझ में यह आ जाएगा। तू पहाड़ पर जाता है, खेत में जाता है, भेड़िए को लेकर के जाता है, और एक आध भेड़ यदि भटक जाए, रात में यदि एक आध भेड़ उस झुंड में से अलग होकर के कहीं भटक जाए, उसका मालिक क्या करता है? उस एक को बचाने के लिए पूरे झुंड को छोड़ करके चला जाता है, भागता है उसके पीछे। पूरे झुंड को एक और छोड़ दिया, उसकी ओर देखा भी नहीं, और एक की ओर जो भटक गया, जो खो गया। उसके पिताजी ने कहा, उस भेड़ को जो भटकी हुई है तो उसको अपने कंधे पर उठाकर वापस लेकर आता है। दूसरी भेड़ें शिकायत नहीं करती कि ये भटकी हुई को कंधे पे क्यों उठाया। भटके हुए को कंधे पर उठाना पड़ता है, यही एक उपाय है। इसलिए गुरु ये कला जानते हैं। तुम कितने ही भटके हो, भूले हो, भूल से भरे हो, फिर भी कहते हैं, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तेरे में दोष अनंत है, मगर अब उसका पुनरावर्तन मत कर, उसका रिपीटेशन मत कर। एक ही एक भूल को अब तो दोहरा मत। परम कृपालु देव ये कहते हैं, एक ही एक भूल को तू दोहरा मत। दोबारा तू वहां पर क्यों जाता है? जिस द्वार से तू पैदा हुआ, और उस द्वार पर माँ के गर्भ से पैदा हुआ ना, जिस योनि से तू पैदा हुआ है, जिस द्वार से तू पैदा हुआ, वहां तूने इतना दुख कष्ट भोगा है, फिर तू उसी द्वार पर भोग भोगने क्यों जाता है? वचनामृत का 78वां पत्र है कृपालु देव का यह दृष्टिकोण। एक जगह दुख भोग करके बड़ी मुश्किल से निकला हो, उस दरवाजे का नाम सुनते ही फिर वो दूर भागता है। एक ही एक भूल का पुनरावर्तन न हो, रिपीटेशन न हो, यह जागृति। और कितनी ही भूल हो, भूल होगी, शुरुआत में ऐसी भूल होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये कहते हैं कि बंदर से मनुष्य हुए। कहते हैं कि बंदर ने जब चलना सीखा था तो 2 पैरों से चलना जब सीखा, 2 हाथ को ऊपर रखा। कुछ बंदर तो नीचे ही न गिरे, उन्होंने सोचा पतन हो जाएगा, हमें 2 पैरों से नहीं चलना, 4 पैर से चलते बहुत है, पतन हो जाएगा। हम तो इतने ऊंचे आसन पर है, पेड़ पर है, जमीन पर चलने लगे तो हमारा पतन हो जाएगा। मगर कुछ साहसी बंदर नीचे उतरे और 2 पैरों से चलने लगे। गिरे शुरुआत में, मगर चलने लगे। उसमें इतनी क्रांति हुई कि 2 हाथ बच गए। अब चलने के लिए 2 हाथ की जरूरत न रही। यही तो अंतर है पशु मनुष्य में। पशु चलते हैं 4 पैर से, मनुष्य 2 पैर से। 2 हाथ उसके खाली है। इन्हीं 2 हाथों से ही तो फिर शास्त्र लिखे जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, मंदिर का निर्माण होता है। इन्हीं हाथों से दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, ये जो भी इन हाथों से, ये जितने भी शुभ कार्य इन हाथों से तो होते हैं। मगर 2 पैर से चलने के लिए ठोकर खानी पड़ेगी। शुरुआत में ऐसा होगा। ये बात तुम्हें इसलिए कहता हूं, तुम प्रयोग करोगे, बीच में ऐसे बहुत 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 स्थान आएंगे जहां भटकने की संभावना होगी, जहां भूल होगी, मगर तुरंत ही मैंने भूल की नहीं, क्योंकि जानना भूल नहीं है और भूल में जानना नहीं है। जानना 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 जिसमें भूल है ही नहीं, और जानने के अतिरिक्त यहाँ कुछ कार्य होता ही नहीं है। हे ज्ञान दीपक,
ऐसे भूलों से पार, भूलों से पार भगवान, आत्मा भूलेला भगवान। हाँ, हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए तो पापी को भी परमात्मा के रूप में देख करके उसके पाप को छोटा देखे और परमात्मा को विराट देखे। यह चैतन्य परमात्मा में भूल करना, पुनरावर्तन मत करना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन